आज हम सीखने वाले हैं कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। कॉस्ट शीट में टोटल 5 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। उसमें फर्स्ट है प्राइम कॉस्ट, सेकेंड है वर्क कॉस्ट एंड थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड लास्ट इज सेल्स। ठीक है, ऐसे टोटल 5 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट इज प्राइम कॉस्ट, सेकेंड वर्क कॉस्ट, थर्ड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड लास्ट सेल्स। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट कैसे बनता है? आपके जो मटेरियल हैं, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों के एडिशन करके आपका प्राइम कॉस्ट बनता है। मटेरियल, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों के एडिशन करके आप प्राइम कॉस्ट होगी। फिर प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब यहाँ पे ऐड आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया कि आपको मिलेगा वर्क कॉस्ट। देन वर्क कॉस्ट में आप ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंसेस होंगी वो आप वर्क कॉस्ट में ऐड करोगे और आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट ऐड करोगे और आपका आ जाएगा सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट था आपका मटेरियल, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों की एडिशन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करनी है और फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आपको मिलेगा वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज वर्क कॉस्ट। देन अगेन वर्क कॉस्ट में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करोगे और आपको आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे, इनकी एडिशन करके आपको आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड किया, आपका लास्ट में आ गया सेल्स। तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं कि कॉस्ट शीट को डिटेल्स में कैसे बनाते हैं। तो आप फर्स्ट यहाँ पे एबीसी लिमिटेड ऐसे कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी आपको कंपनी का नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद आएगा आपका कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। आपके क्वेश्चन में जो आपको ईयर एंडिंग डेट दी रहेगी वो यहाँ लिखनी है। क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया है तो वो लिखना है यहाँ पे। प्रोडक्शन सपोज 1 लाख यूनिट्स है तो आप यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स लिखेंगे। अगर आपको सेल दिया होगा तो सेल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया रहेगा तो वो भी आपको लिखना है। पहले प्रोडक्शन यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स, उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम अमाउंट के और कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का भी एक कॉलम रहेगा और अमाउंट के 2 कॉलम। ठीक है, सो फर्स्ट आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया आपने, कितना परचेज किया वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितना कंज्यूम किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, वो आपको रॉ मटेरियल सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया रहेगा, वो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। अमाउंट के जो 2 कॉलम है उसमें फर्स्ट कॉलम में, उसमें आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे। इनकेस सिर्फ परचेजेस दिया है तो भी वो रॉ मटेरियल परचेजेस ही होता है। देन उसके बाद आप उसमें कैरेज इनवर्ड ऐड करेंगे। कैरेज इनवर्ड मीन्स कैरेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस, तो वो परचेजेस में ही ऐड होता है। और इन तीनों की टोटल यहाँ पे आ गई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, इन तीनों की टोटल यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करने के बाद ये अमाउंट सेकंड कॉलम में गया और ये हो गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, इन तीनों की टोटल ये है, उसमें से आपने क्लोजिंग स्टॉक लेस किया और ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। इसके बाद आप डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे सेकेंड कॉलम में डायरेक्टली, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या ऐसी भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस उन्होंने खुद मेंशन किए तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और इन तीनों की टोटल, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट वेजेस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों की टोटल ये हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आने के बाद आप उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल तो आप ऊपर लिखते हैं, डायरेक्ट वेजेस भी प्राइम कॉस्ट में आता है, बट इनडायरेक्ट वेजेस नीचे लिखना है आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर।
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री सैलरी, वो सब यहीं पे आएंगे जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। वर्क्स मैनेजर सैलरी मीन्स फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, वो आपको यहीं पे लिखना है। ऑफिस ड्राइंग सैलरी, ऑफिस ड्राइंग सैलरी ये इंजीनियर्स की सैलरी है, तो आप उसको फैक्ट्री में ही लिखेंगे। और कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस हो वो यहाँ पे आपको लिखना है, ये फर्स्ट कॉलम में लिखना है। इनकी टोटल है ये, इनकी टोटल करने के बाद अगर कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया, खराब हो गया, तो आप उसको स्क्रैप में सेल कर देते हैं। स्क्रैप सेल और वेस्टेजेस आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इसलिए आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस की टोटल करने के बाद स्क्रैप सेल लेस करेंगे, और लेस करने के बाद ये अमाउंट आ गया, यह आपकी फैक्ट्री एक्सपेंसेस का टोटल है। ठीक है, फिर प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करके आपको आ गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ये एक्चुअली ग्रॉस वर्क कॉस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मीन्स वर्क इन प्रोसेस, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मीन्स वर्क इन प्रोसेस दोनों दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक तो आप ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट। ये टोटल में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करना है, और जो फाइनल अमाउंट आएगी दैट विल बी वर्क कॉस्ट। अगर ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है वर्क इन प्रोग्रेस का, तो यहीं पे आपको वर्क कॉस्ट आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड, तीनों की टोटल, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करनी है, और ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस में ये सारी एक्सपेंसेस जो कि आपको फर्स्ट कॉलम में लिखनी है। अगर स्क्रैप सेल दिया है तो उसमें से आपको स्क्रैप से लेस करना है, और ये आपकी फैक्ट्री एक्सपेंसेस का टोटल हो गया। देन प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस ही एक्चुअली वर्क कॉस्ट होता है, बट अगर आपके पास वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उनकी एडिशन और क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद आपको वर्क कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ तक आपको वर्क कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वर्क कॉस्ट आने के बाद आप उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, और कोई भी ऑफिस एक्सपेंस रहेगी वो सब यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। इनकी सब की टोटल करने के बाद ये सेकंड कॉलम में आएगा, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का टोटल है। ये था आपका वर्क कॉस्ट। फिर वर्क कॉस्ट में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, और जो अमाउंट आएगा उसको आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कहाँ से है, वर्क कॉस्ट प्लस ऑल ऑफिस ओवरहेड्स। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे आपको रॉ मटेरियल दिया था, वर्क इन प्रोसेस दिया था, सिमिलरली फिनिश गुड्स भी दिया रहेगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऐड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो गया, और जो ये अमाउंट आया नया अमाउंट, इसको आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करना है, और ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, और ये सेल्स से रिलेटेड आपकी सारी एक्सपेंसेस हैं। सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग, कैरेज इनवर्ड, सॉरी कैरेज आउटवर्ड है ये, कैरेज आउटवर्ड मीन्स कैरेज पेड ऑन सेल्स, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, और एनी अदर सेलिंग एक्सपेंस, इन सब की एडिशन करके सेकंड कॉलम में आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करनी है और आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन लास्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, और लास्ट में आएगा आपका सेल्स। तो इस तरीके से आपका ये कॉस्ट शीट बनाने का फॉर्मेट।